दोस्तों हम किसी भी तरह का हार्डवेयर यानी कि फिटिंग लगाते हैं तो हमको उसके साथ में आप देखेंगे इस तरह से पेपर हर फिटिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है। मतलब यानी कि हम जितना भी फिटिंग लगाते हैं सभी के अंदर वो पेपर किस लिए होता है, क्योंकि हमें उसमें पूरा जो ड्राइंग रहता है उसका दिया हुआ रहता है किस तरह से हमको इसको लगाना है। लेकिन बहुत सारे कारपेंटर भाई ऐसे हैं जो नए कारपेंटर जो मीडियम कारपेंटर हैं उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से पेपर को देख के हम हार्डवेयर को लगा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे, फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि पेपर को देख के हम हार्डवेयर को अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से किस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का नाम दिखा देता हूं कि कौन से कंपनी का हमारा हार्डवेयर है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे नज़दीक करता हूँ तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी देख सकते हैं और ये इसका मॉडल नंबर क्या है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ड्राइंग समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो फिटिंग है ना उसके साथ में देखेंगे एलंकी मतलब पाना दो तरह का आता है। एक पतला रहता है 2 mm का रहता है, एक 4 mm का रहता है, ठीक है। और बाकी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप, ये तो स्क्रू ड्राइवर आपके पास रहता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी जो डोर का वेट रहता है ना वो आपको 50 kg यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि डोर ये जो फिटिंग है वो 50 kg का वेट आराम से ले सकता है। चलिए अब ये हो गया। अब समझते हैं अपन कि इसके साथ में एक्सेसरीज क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये देखेंगे ये 2 डोर्स का है और ये 3 डोर्स का है। तो 3 डोर्स में ये जो फिट जो नीचे और ऊपर जो व्हील लगता है वो व्हील है। तो अगर आपका 2 डोर्स का है तो आपको 4 पीस, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे 4 पीसेस लिखा हुआ है। ये 2 डोर्स का है, ये 3 डोर्स का है। अगर ये 2 डोर्स का है तो आपको 4 पीस मिलेगा, अगर 3 डोर्स का है तो ये 6 पीस मिलेगा। बाकी यहाँ पे एलंकी जैसे कि मैंने पहले मैंने आपको बताया वो सेम यहाँ पे एलंकी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये जो है ना ये इसका सॉफ्ट क्लोज है। मैं आसान भाषा में दोस्तों आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये इसका सॉफ्ट क्लोज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना मैं आगे आपकी वीडियो में बताऊंगा। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो फिटिंग है ना ये वाला जो है ये ऊपर का है। ये ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर रनर, तो ये ऊपर का हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको नीचे वाला। तो यहाँ पे मैं नीचे वाला दिखाता हूँ। तो ये जो देखेंगे ना ये जो पिक्चर दिख रहा है ये आपका नीचे वाला है, ठीक है। ये जो व्हील अपना नीचे लगता है वो यहाँ पे है। तो सेम जैसे उसमें लिखा है 2 डोर मतलब 2 डोर और 3 डोर्स का 4 पीस 6 पीस यहाँ पे भी लिखा है। आपको स्क्रू कितना मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ रहता है। दोस्तों इस वीडियो को डिटेल में देखिए क्योंकि इस तरह से वीडियो कोई बनाता नहीं है। मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जो वीडियो इस तरह से बनाता हूँ, पूरा डिटेल के साथ समझाता हूँ। तो आपको देखेंगे यहाँ पे, और जो सॉफ्ट क्लोज है यहाँ पे अगर मैं सॉफ्ट क्लोज आपको दिखाऊं तो सॉफ्ट क्लोज भी देखेंगे यहाँ पे अगर 2 डोर्स का देखेंगे तो 4 पीस मिलता है और 3 डोर्स का देखेंगे उसमें भी आपको 4 पीस ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप डोर का हाइट कितना मेजरमेंट रख सकते हैं। इसी पेपर के माध्यम से मैं आपको डोर का हाइट भी मेजरमेंट करने के लिए बताऊंगा कि आपका जो जगह है ना उसके हिसाब से आप डोर कितना बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ये जो व्हील है उसको फिटिंग किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ना ये जो दिखा रहा है ये यानी कि अपना जो दरवाजा होता है ना जो डोर होता है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये डोर का आपको खड्डा कितना करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और साइड से कितना छोड़ना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये जो एरिया मैं आपको और नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यानी कि मिनिमम 15 mm। दोस्तों ये जो भी मतलब साइज लिखा हुआ है पूरा mm में लिखा हुआ है, इंच में नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो लिखा है ना ये 15 mm लिखा है। तो अगर आप चाहें तो ये 15 mm जरूरी नहीं है कि 15 mm ही छोड़ के लगाइए, आप चाहे तो 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, 3 इंच भी छोड़ सकते हैं, वो अपने ऊपर है। उसमें बस मैं आगे बताऊंगा कि 2-3 इंच छोड़ने पे क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा पहले। तो यहाँ पे लिखा हो 15 mm, तो आप 15 mm भी छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा यानी कि 3 इंच से ज़्यादा मत छोड़िए, 2 इंच में भी आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मैं दूसरे तरफ का भी दिखाऊँ तो दूसरे तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पे 15 mm लिखा हुआ है। और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये हमारा मतलब बॉटम यानी कि नीचे का जो जगह है ना यहाँ पे भी देखेंगे सेम है। अब इसका खड्डा कितना करना है वो मैं दिखाता हूँ कि ये लगाने के लिए दरवाजे में अपने को खड्डा करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि खड्डा कितना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना ये जो जैसे ये पेज मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये जो दिखाया सेम इसके बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पे इसका खड्डा मतलब कितना कितना करना वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ना जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 15 mm, अगर आप 15 mm छोड़ के करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ना ये आपको सेंटर पॉइंट दिखेगा 60 mm, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से नहीं जाना। अब मैं बता दूं आपको कितना करना है। अगर इसका चौड़ाई आप देखेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो नीचे अगर आप देखेंगे ना
यहाँ पे नीचे देखेंगे तो खड्डा आपको 16 mm करना है। अब इसका मेजरमेंट किस तरह से निकालना है वो मैं बताता हूँ आपको कि ये 16 mm है या नहीं है, वो आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे ये जो राउंड वाला सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये जो राउंड वाला सर्कल दिख रहा है यही 16 mm होगा, क्योंकि अगर खड्डा अपन यहाँ से लेके यहाँ तक कर देंगे तो ये जो स्क्रू है वो बैठेगा नहीं, वो आपको ध्यान देना है। तो जो खड्डा अपन करेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, ठीक है। यही एरिया मतलब 16 mm का होगा। आपको अगर पास जब फिटिंग रहेगा तो आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये समझ लिया आपने कि इसको मतलब 60 mm यानी कि इसको जो चौड़ाई है वो लेना है। अब इसका डिप्थ कितना रखना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना क्लियर लिखा हुआ है डिप्थ, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो यहाँ पे देखेंगे मतलब ये जो 16 mm है, बाकी डिप्थ लिखा है 12 mm यानी कि 12 mm, यानी कि आधा इंच इसको अंदर की तरफ खड्डा करना है। अगर आप अंदर की तरफ 12 mm इसको खड्डा करेंगे तो ये जो चैनल है ना, जो ये फिटिंग है, जो ये व्हील है, इसमें बहुत ही आराम से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अभी अपन क्या किए, मतलब ये फिट कैसे लगाना है वो समझ लिए, और इसका खड्डा कितना करना है वो भी समझ लिए। लास्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा कि दरवाजे का हाइट कितना रखना है, वो मिस मत कीजिएगा, देखिएगा जरूर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी मतलब ये जो व्हील है उसका जगह कितना है, यहाँ पे देखेंगे ये 44 mm हाइट है। मैं और नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो व्हील है ना, ये व्हील का हाइट 44 mm है, और बाकी स्क्रू का साइज भी दिया है, तो स्क्रू का साइज अपने को देखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था खड्डा कितना करना है, तो ये जो व्हील का जो अपने को मतलब जो दरवाजे में खड्डा करेंगे, यहाँ पे भी अगर देखेंगे ना, इसका मोटाई यहाँ पे देखेंगे 12 mm लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप 12 mm यानी कि 12 mm खड्डा आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसको जब फिटिंग करेंगे तो ये व्हील को बाहर रखना है, और जो डोर का धार रहता है वो ये जो प्लेट है ना वो नीचे से लेवल रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इसका नीचे और ऊपर का प्लेट है ना, यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो इसका चैनल रहता है वो मेरे पास है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो कौन सा कैसे लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये पूरा इसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ठीक है। इसमें ये जो चैनल है ना, इसमें दो तरह का है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो भी मैंने आपको जो ये चैनल दिखाया ना, वो कौन सा है, तो ये वाला है। पहले मैं आपको जो नॉर्मली जो प्लाईवुड में खड्डा करके लगाते हैं ना, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो व्हील है, जो चैनल है, वो यहाँ पे देखेंगे खड्डा करके लगाया गया है। ये अपना प्लाईवुड है, प्लाईवुड के अंदर ही देखेंगे तो ये खड्डा करके लगाया गया है। ऊपर भी देखेंगे और नीचे भी देखेंगे तो खड्डा करके लगाया गया है। तो इसको आपको यहाँ पे जो साइज है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने साइज पे ये लगाना है। यहाँ पे देखेंगे हाइट मतलब कितना है, 12 mm, यानी कि ये जो चैनल है ना उसका खड्डा आपको 12 mm करना है। और जो चैनल है यहाँ पे देखेंगे ये 16 यानी कि 16 mm है। आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये 16 mm का है, ठीक है। वो हिसाब से इसको करना है। बाकी दोस्तों ये जो चैनल है ना, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में भी दिया हुआ है इसको कैसे किस तरह से इसको खड्डा करना है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये जो चैनल मेरे पास है वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से लगाना है। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे जो चैनल है ना, ये दो तरह का, एक तो मोटा है एक तो पतला है। तो जो पतला वाला है ना, यहाँ पे देखेंगे बॉटम में लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं नज़दीक से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो चैनल है ये देखेंगे, ये बॉटम ट्रैक है, ये टॉप ट्रैक है। यानी कि जो ऊपर, यानी कि जो जैसे ऊपर जो लगेगा, ये ऊपर वाला देखेंगे ये मोटा है। तो ये मोटा क्यों, मैं आपको बताता हूँ आपको। ये नीचे वाला देखेंगे पतला है, तो ये नीचे वाला देखेंगे ये पतला है, ठीक है। अभी ये जो मोटा वाला है ना, ये ऊपर लगेगा, तो ऊपर वाला आप देखेंगे ये दो होल दिया हुआ है। तो होल क्यों दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको कि इसके साथ में मिलता है अपने को ये जो इसका सॉफ्ट क्लोज। तो ये जो सॉफ्ट क्लोज है ना, वो इसी में लगाया जाता है। ये जो खड्डा दिख रहा है ना आपको, ये जो खड्डा दिख रहा है आपको, ये जो खड्डा दिख रहा है ना, बस इसी में उसको लगाया जाता है। यानी कि ये जो खड्डा दिख रहा है आपको, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो, ये जो खड्डा दिख रहा है ना, इसी में आपको जो सॉफ्ट क्लोज है वो लगाना रहता है। और इसमें एक जानकारी वाला मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, जब भी आप इसको फिटिंग करते हैं ना, तो आपको मतलब क्या करना है, पहले सॉफ्ट क्लोज लगा लेना है, उसके बाद ही चैनल को फिटिंग करना है। अगर आप चैनल को पहले फिटिंग कर देंगे तो सॉफ्ट क्लोज नहीं लगा पाएंगे, फिर आपको चैनल को खोल के निकालना पड़ेगा, फिर सॉफ्ट क्लोज लगाना पड़ेगा, जब आपको फिटिंग हो पाएगा। चलिए, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें मतलब जैसे आप देखेंगे ना, ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल है
मैं एक ही का आपको समझा देता हूँ। ये जो छोटा सा देखेंगे पतला सा पट्टी दिया हुआ रहता है, तो ये पट्टी क्यों है, तो ये जो देखेंगे ना बीच में आपको खड्डा दिख रहा होगा, ये जो बीच में खड्डा है ना, मैं यहाँ पे नजदीक से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो बीच में खड्डा है, मैं और नजदीक कर दे रहा हूँ, ये जो खड्डा है ना, यहाँ पे अपना स्क्रू लगता है, यहाँ पे अपन होल करके स्क्रू लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर जब ये स्क्रू लग जाता है उसके बाद फिटिंग होने के बाद ये जो दिख रहा है आपको छोटा पतला सा दिख रहा होगा, ये वाला क्या करना है आपको, यहाँ पे कैप, यानी कि मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से ये कैप लग जाता है, तो जो स्क्रू रहता है ना इसके अंदर ढक जाता है, वो दिखता नहीं है। अब मैं आपको तो समझाता हूँ कि ये जो चैनल है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया वो किस तरह से फिटिंग करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे फिर से वापस मैं दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे दो व्हील के लिए जगह दिया हुआ सेक्शन, और सामने की तरफ देखेंगे ये प्लेन पट्टी दिया हुआ है, तो ये प्लेन पट्टी पीछे रखना आगे रखना, अभी मैं आपको बता देता रहा हूँ। तो अगर आप उस प्लेन पट्टी को सामने की तरफ रखेंगे, ये जो देखेंगे ना, ये सामने की तरफ अगर रखेंगे इसको, तो सामने से लेवल करके फिटिंग कर देंगे, तो जो डोर है ना आपके जो प्लाईवुड का धार है उसके लेवल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से फिटिंग करेंगे तो जो चैनल का धार होता है वो दिखते रहेगा, कभी भी दिखते रहेगा। तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको पीछे की तरफ फिटिंग कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ जब फिटिंग कर देंगे ना, तो ये जो डोर है वो आगे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे खाली ग्रूव दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ग्रूव दिखेगा। नहीं तो क्या होगा, ये जो चैनल है वो आपका दिखता रहेगा हमेशा, इसको छुपा नहीं पाएंगे। या तो छुपाने के लिए सामने से आपको प्लाईवुड लगाना पड़ेगा, या तो ये जो धार है ना, ये धार से अगर आप प्लाईवुड इस तरह से लगाएंगे तो ये छुप जाएगा, फिर सामने से वो जितना आप प्लाईवुड लगाएंगे या 12 में लगाएंगे, जो भी लगाएंगे वो बाहर से दिखेगा और जो चैनल आपको ढक जाएगा। अगर चैनल हम नहीं दिखा रहे हैं, सामने से ग्रुप दिखाना चाह रहे हैं, तो ये वाला पीछे कर दीजिए, ये वाला आगे कर देंगे, तो भी फिटिंग आराम से हो जाता है। लगभग दोस्तों हमने जितने भी डिटेल थे सभी समझ लिए हैं। अब आपको बताता हूँ कि दरवाजे का हाइट कितना रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जो अभी चैनल मैंने आपको दिखाया है, वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो साफ साफ मैं यहाँ पे और नज़दीक कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या चीज़ नज़दीक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ना, हाइट मतलब एच लिखा है, माइनस लिखा है 30, यानी कि हाइट को 30 में माइनस करना है, ठीक। यानी कि ये जो चैनल है और ये जो नीचे वाला चैनल है, दोनों को माइनस करने के बाद ये जो दोनों, ये ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के 20 mm होता है, यानी कि 20 mm होता है। और बाकी ऊपर 5 mm जगह छोड़ना है, नीचे 5 mm जगह छोड़ेंगे ना, तो ये परफेक्ट तरीके, मतलब समझिए ये चैनल के बाद 10 mm, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी देखिए, ये 30 mm मतलब माइनस करना है। अगर 30 mm माइनस करके जगह के हिसाब से 30 mm माइनस करके अगर डोर को बनाते हैं तो परफेक्ट तरीके से इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, जो खड्डा करके लगाना वाला रहता है वो कितना आपको हाइट मतलब माइनस करना है। तो ये देखेंगे, ये जो चैनल मतलब अंदर डीप करके लगाया जाता है, उसका हाइट यहाँ पे देखेंगे, हाइट मतलब एच लिखा है -12 mm, यानी कि आपको जो भी जगह आपका बचता है, जो वार्डरोब आपने बनाया हुआ है, उसके वो जगह के हिसाब से आपको 12 में माइनस कर देंगे, तो ये जो डोर है वो परफेक्ट तरीके से चल जाएगा। चलिए अब एक चीज समझाता हूँ आपको कि ये शाफ्ट क्लोज का सेटिंग कैसे करना है। तो जब आप क्या करेंगे, ये जैसे कि मैंने आपको मतलब बीच में बताया था कि 15 mm, देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिमम 15 mm, मतलब कम से कम 15 mm आपको जगह छोड़ना है। तो जब इसको छोड़ेंगे ना, जब दरवाजा आप जब बंद करेंगे, अगर 15 mm छोड़ के करेंगे तो साइड से आपको, यानी कि जैसे आपका वार्डरोब में यहाँ पे साइड वर्टिकल है ना, जो साइड का मतलब पार्टिया वर्टिकल है, वहां से आपको 20 mm छोड़ के फिटिंग करेंगे ना शाफ्ट क्लोज, तो परफेक्ट तरीके से आएगा। अगर आपने 2 इंच छोड़ दिया या 1.5 इंच छोड़ दिया या 3 इंच छोड़ दिया, तो उसके हिसाब से आपको इसमें डाल के और दरवाजा अपना बंद करके सेटिंग देखना पड़ेगा कि कितने पे आ रहा है, उतने पे इसको ले जाके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको 2 एलंकी मिलता है, तो 2 एलंकी कहाँ मिलता है, एक तो 2 mm का मिलता है, एक 4 mm का मिलता है। तो जो 2 mm वाला एलंकी है वो जो शाफ्ट क्लोज का दिया रहता है ना, उसमें मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 एलंकी टाइट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे अगर आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, मैं और नजदीक से दिखा दे रहा हूँ आपको। तो एक एलंकी यहाँ लगता है, एक एलंकी का स्क्रू यहाँ पे रहता है। अगर यहाँ पे जब टाइट कर देंगे ना, तो ये जहाँ पे आप इसको टाइट करेंगे वहीं पे रुक जाता है और दरवाजा अच्छे से मूवमेंट करता है। और इसमें एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ दोस्तों आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो एलंकी पाना होता है वो 2 मिलता है, एक 4 mm का मिलता है, एक 2 mm का मिलता है। तो 2 mm का मैंने बता दिया शाफ्ट क्लोज में लगता है, 4 mm का कहाँ लगता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो जो व्हील होता है ना, जो ऊपर का टॉप का जो बॉटम का व्हील होता है, वो उसमें यहाँ पे मतलब 4 mm का खड्डा बना हुआ रहता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो किस लिए होता है, अगर दरवाजे को अपने को हाइट मेंटेन करना रहता है ना, हाइट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं जाता है, 1 mm 1.5 mm या 1 mm या 2 mm जाता होगा, ज़्यादा से मेरे हिसाब से 1 mm या 1.5 mm जाता होगा। तो यहाँ पे जब वो एलंकी पाना को मतलब फिराएंगे ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लस और माइनस। अगर जब फिराएंगे
इस तरह से फिराएंगे तो ऊपर जाएगा, इस तरह से फिराएंगे नहीं, मतलब आप जब फिराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इसमें लंकी पाना डाल के फिराएंगे तो आपको मतलब दरवाजा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट साइड राइट साइड एडजस्ट नहीं होता है, खाली ऊपर नीचे एडजस्ट होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे छोटा सा और दिया हुआ है, तो ये देखेंगे दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इसका जो व्हील होता है दोस्तों ना, वो इस तरह से प्रेस करने में मतलब दबता है, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जब इसको दबा के इसको इस तरह से प्रेस करेंगे इधर उधर, तो ये जो व्हील है ना वो अपने जगह पे लॉक हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि ड्राइंग के हिसाब से मैंने जो कुछ भी आपको समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं जैसे कारपेंटर जिस तरह से लगाते हैं वो वीडियो मैंने शूट करके रखा है, हाल ही में मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया है तो आप जिस तरह से कारपेंटर लगाते हैं उस तरह से समझ के देख सकते हैं। तो उसका वीडियो दोस्तों जल्दी चैनल पे आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मेरा वीडियो, मेरी जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ आपको भी और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए कि इस तरह से ड्राइंग से मुझे समझाइए तो हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई फोटो है तो भेज दीजिए, मैं यहाँ पे इस तरह से मतलब समझा के आपको बता दूंगा और आपको भी समझ में आएगा और जितने कारपेंटर भाई लोग देखेंगे उनको भी समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।